अच्छा, हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन लाइन की। इसको हम एलिवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको किसी भी एक्सेस पर लगाया जा सकता है 0 से लेकर 360 पर। इसको मैयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं जो इस पर क्लिक करता हूँ, या इसकी शार्ट कमांड इसकी जो है एक्सएल है, वो एक्सएल के नाम से उसको मैं एक्स और एल इंटर करता हूँ यहाँ से। एक्स, इसको एक्स लाइन पे कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन को। एक्स एल इंटर किया मैंने, ये इसकी यहाँ देखो कमांड दा एक्सएल लाइन स्पेसिफिक। इसको पहले मेरा फर्स्ट पॉइंट बताओ मेरे कहाँ पे, मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट दे दिया मैंने इसको। ये देखो मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा वहीं पे लाइन ड्रा हो जाएगी। ये मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, जिस तरफ मुझे मैं चाहता हूँ कि लाइन को ड्रा करूँ कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ इसको मैयर करूँ तो मैं इसको मैयर नहीं कर सकता। इसकी लंबाई इतनी है, बिल्कुल नहीं पता मुझे कितनी लंबाई है इसकी। चौड़ाई भी इस तरह इसकी, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। हाल बात है, इससे कुछ काम लिए जा सकते हैं इससे, जिस तरह मैंने एलिवेशन की बात की थी। उसको भी देखते हैं क्या है वो। दोबारा देखो मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से। सिलेक्शन के बाद मैंने पे यहाँ पे इसको, इस सिस्टम को कहते हैं जिसमें एक्स एक्स और यासर आप बताओ, ये जो एक्स और वाई है इसको क्या कहते हैं? ये इस प्रॉपर नाम क्या है इसका? एक नाम भी है ना इसकी। एक्सेस तो हम बता देगा, ठीक है, एक्स एक्स वाई एक्सेस है। इसको क्या, इस आइकन को क्या कहते हैं? इस तस्वीर को क्या कहते हैं? इस शेप को क्या कहते हैं? आप बताओ निशान। यूसीएस। और आप बताओ इसको फ्रीज़ किस तरह किया जाता है ओरिजिन पे, कि हमें ड्राइंग के साथ मूव नहीं करे, अपनी जगह पे रहे। मैं ये ड्राइंग ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे बैठो, ये साथ साथ मूव कर रहा है। मैं कहता हूँ अपनी जगह पे इस कारण में फ्रीज़ हो जाए, यहाँ से हिले नहीं ये देखो ना, मैं जिस तरह अपनी ड्राइंग मूव कर रहा हूँ ये साथ मूव कर रहा है। ये मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ चिमट जाए, यहाँ पे ये फ्रीज़ हो जाए, यहाँ से हिले नहीं। तो उसके लिए कौन सी कमांड है, कहाँ से इसको फ्रीज़ करते हैं? व्यू में जाने के बैठो, व्यू में जाने के बाद ये डिस्प्ले में गए हम, इसमें ये देखो यूसेज आइकन के नाम से ये लादा से इसका टैब बड़ा, इस पर ओरिजिन पे अनचेक कर देते हैं हम इसको, तो यहाँ पे यहाँ फ्रीज हो जाएगा, यहाँ से हिलेगा नहीं ये, जितनी बड़ी जिस तरह हम मर्जी मूव करें इसको, ठीक है। जो मैंने कंस्ट्रक्शन की लाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया या इसको शॉर्ट की से हमने इंटर किया, तो देखो ब्रैकेट्स में कुछ चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं। HOR हॉरिजॉन्टल आ गया, VER कमांड बार में देखो वर्टिकल आ गया, एंगल्स आ गए, बाइसेक्टर आ गया, इसका ऑफसेट आ गया। सबसे पहले आप जानते हैं जो ब्रैकेट्स में होता है वो सबसे पहले उसको कैपिटल लिखें तो वो कमांड एक्टिव हो जाती है, ठीक है। मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन को मैंने ओपन किया हुआ है, ब्रैकेट्स में है जो, मैं जस्ट इसको H इंटर करता हूँ, ये जो लाइन है मेरी, ये जो लाइन है मेरी हॉरिजॉन्टल मीन एक्स मतलब वाई एक्सेस पे ड्रा हो जाएगी ये। मैं जैसे उसको एक्स यहाँ पे कैपिटल H है हमारा, मैं इसको यहाँ से कैपिटल लिख सकता हूँ, स्मॉल भी लिख सकता हूँ, हो जाएगा स्मॉल से भी। H मैंने लिख दिया ब्रैकेट्स के अंदर, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, मेरा एक्स एक्सेस की बात कर रहा है। मैं जस्ट यहाँ से H इंटर करता हूँ और अभी देखो मेरी ये लाइन, मैं जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ पे ये ड्रा हो जाएगी। ये अभी किस एक्सेस पे हो रही है? तो हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सेस पे ड्रा हो रही है ये। मैं जहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा ये मेरी लाइन वहाँ की वहाँ ड्रा होती जाएगी ये, ठीक है। दोबारा देखो, फिर वही मैं एक्सएल इंटर करता हूँ, अपनी कमांड को एक्टिव करता हूँ मैं यहाँ से। दोबारा फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारी है वर्टिकल के नाम से है वो VER, मैं जस्ट V इंटर कर देता हूँ यहाँ से, ये लाइन मेरी वर्टिकल एक्टिव हो चुकी है। मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा ये वहीं की वहीं एक्टिव हो जाएगी ये। जस्ट मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये लाइन लिखती जा रही है मुझे मेरी। एस्केप किया, दोबारा इसको ख़त्म कर दिया, दोबारा फिर मैं एक्सएल इंटर करता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, XL इंटर। और ये देखो नेक्स्ट है एंगल की बात कर रहा है ये। मैं यहाँ जस्ट A इंटर कर देता हूँ यहाँ से, यूँ A इंटर किया मैंने। अब कहता है 0 से लेके जितना आप देना चाहते हो वो एंगल दे दो। मैं यहाँ से इसको 25 दे देता हूँ। ये 25 की डिग्री पे ये लाइन मेरी ड्रा हो रही है मेरी। जितने भी लाइंस आप लोगे बार बार आपको एक्टिव नहीं करना पड़ती, जस्ट एक दो एक्टिव करके आप इससे अपनी लाइन 25, 45 जहाँ पे आप चाहते हो, 0 से लेकर 360 तक जिस डिग्री आप चाहते हो वहाँ तक आप इसको अपनी लाइन को ड्रा कर सकते हो, एंगल को ड्रा करते हो कंस्ट्रक्शन लाइन को एंगल पे। नेक्स्ट फिर अब एक और ऑप्शन है। अच्छा पहले इसको देख लें, हमारे ये हमने इस लाइन को मेजर करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं लाइन को देख लूँ, इसको मेजर कर सकूँ। तो उसमें आप डायमेंशन में जाओगे, मैंने इस पर क्लिक किया स्ट्रेट लाइन के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं इनके दरम्यान फासला मेजर कर सकूँ, लेकिन ये 2 पॉइंट्स के दरम्यान तो ये दे रहा है,
अगर मैं एक ही लाइन को मेजर करूँ तो मैं नहीं कर सकता। मैं ये दो लाइन के दरमियान, जिस तरह मैंने इन दो लाइन्स को मैंने वर्टिकल ड्रा किया था, अगर मैं इनके दरमियान फासला मेजर करना है तो मैं वो कर सकता हूँ। मैं अगर मैं चाहूँ मैं टोटल इस लाइन की लंबाई को मेजर करूँ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कहाँ से शुरू हो रही है, ना तो उसका एंड पॉइंट है ना तो उसका स्टार्ट पॉइंट इस लाइन का। जस्ट मैं इसको सेंटर से क्लिक करता हूँ जो लाइन लगती जाती है, एंड का नहीं पता मुझे, इसका स्टार्ट का नहीं पता। इसके जो दोनों लाइन्स के दरमियान जो लंबा चौड़ाई है वो 1 फीट 4 इंच है, ठीक है। इस तरह मैं लाइन को, इसके दोनों लाइन को लगाने के बाद इनका जो दरमियानी फासला है उसको मैं देख सकता हूँ, उसको मेजर कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं मैं इनको ख़त्म कर सकूँ। ये जो मेरी एक्स्ट्रा लाइंस हैं ऊपर वाली, इनको मैं जी ये नहीं चाहिए मुझे, जस्ट हमारा ये जो नेट की शेप बनी है मुझे ये चाहिए। तो उसके लिए आपके शॉर्ट कमांड है TR, इंटर करोगे इसको। मुझे ये शेप चाहिए थी। एक मिनट, मैं अपनी कुछ पिक्स देख रहा हूँ, उस पर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रा कर रहा हूँ। मुझे ये मेरी पिक्स है, बाकी मेरे सारी की एक्स्ट्रा लाइन थी मैंने ख़त्म करना चाहता हूँ, जिसको ये है। जो आपको एरिया चाहिए होता है अब आप उसको रख लो, बाकी को आप सिलेक्शन दे के आप TR की कमांड है, ट्रिम जिसे कहते हैं, जस्ट TR। ये आपके ये भी एक साइन बना हुआ है, ये देखो ट्रिम के नाम से, ये लाइन काटने के लिए ये दिया हुआ साइन, ये देखो ये लाइन है, उसके ऊपर ये कटने का निशान दिया हुआ है। इससे हम लाइनों को, एक्स्ट्रा लाइंस को जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर वैसे हम टोटल को, अगर मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, अगर मैं सेलेक्ट किया तो ये होल की ये सारी की सारी लाइन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है। लेकिन इस कमांड का क्या फ़ायदा है ट्रिम का, जस्ट इस पर क्लिक किया मैंने इसको और इंटर कर दिया, जितना मैं हिस्सा इस पर सेलेक्ट करूँगा वही कटेगा इसका। TR से, TR ट्रिम की शॉर्ट कमांड है। ये देखो अब मुझे ये हिस्सा नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पे सिलेक्शन दे देता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा। अब वो जो निचला हिस्सा है मुझे ये नहीं चाहिए था, जो नीचे के बॉक्स हैं ये ख़त्म हो चुके हैं। और ये चीज़ें रहेंगी, इनको अब सिलेक्शन दे के आप इनको यहाँ से रद्द कर सकते हो। इसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी, हाँ ये चीज़ें बच गई हैं, ये जो मैं इनके दरमियान एंगल्स पे मेजर कर सकता हूँ। अब ये चीज़ें बच गई, अब कंस्ट्रक्शन नहीं रही लाइन मेरी, अब मैंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया है। अब ये सिंपल एक लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से अब इसका एंगल भी मेजर कर सकता हूँ। मैं इसके लिए क्या करोगे, जैसे आपने एंगुलर पर क्लिक किया, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, अब तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा। इसके लिए क्या करोगे, आप सिंपल एक लाइन एक्टिव करोगे यहाँ से। मुझे जिस पॉइंट पे मुझे एंगल चाहिए मैं इसको मेजर करना चाहता हूँ, ये मेरा ये सिंपल लाइन है, मेरी बेस पॉइंट है मेरा, ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और दूसरी जो लाइन है मेरी, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर करना चाहता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे सिलेक्शन दूँ तो गालिबन ये दो लाइन यहाँ पे ज़ाहिर हो रही हैं। अब मैं यहाँ से इसको मेजर कर सकता हूँ, इसके एंगल्स को। कंस्ट्रक्शन लाइन थी, अब मैंने इसको अपने मकसद के लिए कन्वर्ट करके अब मैं दोबारा यहाँ से जो काम लेना था मैंने वो ले लिया। अब मैं प्रॉपर इसको मेजर भी कर सकता हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन ऐसी लाइन जिसका मेजर नहीं कर सकते, अब जहन में रखो। उसके बाद आप जो उससे काम लेने के बाद अपने मुताबिक ढालने के बाद उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप एक पहला क्लिक यहाँ पे करो और दूसरा यहाँ पे करो। अब देखो इसका प्रॉपर एक एंगल आपको बना के दे देगा। ये 155 डिग्री के एंगल मुझे बता दी, ये दोनों लाइन के दरमियान ये एंगल बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी एक बाइसेक्टर, उसको नहीं छेड़ेंगे, वो बहुत बड़ा अलग से टॉपिक है वो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी ऑफसेट के नाम से। मैं सिलेक्शन दे दी, मैंने इसको एंटर किया और सारे के सारे डाटा मेरा यहाँ से रेज हो चुका है मेरा। अब मैं दोबारा फिर एक्सेल इंटर करता हूँ, यहाँ से एक्सेल इंटर किया मैंने। एक्सेल इंटर करने के बाद अब वो एक थर्ड में ऑफसेट की बात कर रहा है। जिस तरह के पिछले हम कमांड में हमने H को इंटर किया था, फिर में हमने V को इंटर किया था, फिर एंगल के लिए A को किया। अब ऑफसेट के लिए मैं O को इंटर करूँगा यहाँ से।
यहाँ पे ओ इंटर कर सकता हूँ मैं। ये कमांड बुक्स में हैं लेकिन कुछ उल्ट पुल्ट लिखी हुई हैं, ये बिल्कुल हैं सारी इसमें बुक्स में हैं ये। अच्छा एक्सेल इंटर किया मैंने, एक्सेल इंटर किया मैंने, यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ यहाँ इसमें। अब मैं एक्सेल इंटर करता हूँ यहाँ से, तो ऑफसेट में मैंने ऑफसेट की जो कमांड है लास्ट में मैंने इसको देखना है, इसको मैं इस्तेमाल करना है। ये क्या है ये, जस्ट मैं ओ को इंटर करता हूँ यहाँ से। जो मैंने ओ को इंटर किया है, स्पेसिफिक ऑफसेट डिस्टेंस कहता है मुझे डिस्टेंस बताओ कहाँ कितना आपका ऑफसेट क्या होता है। पहले ये समझ लो, एक लाइन से दूसरे लाइन के दरमियान जो फासला होता है वो आपका ऑफसेट होता है। वो एक लाइन से दूसरे लाइन के दरमियान का जो फासला होता है वो ऑफसेट कहलाता है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे 2 फीट चाहिए मुझे, और वो कहता है सेलेक्ट द लाइन। अब कि अगर ये इस लाइन से चाहिए 2 फीट का फासला, या इस लाइन से, मैं कहता हूँ मुझे इस लाइन से चाहिए। अब मैं जिस तरफ मूव कर रहा हूँ, अगर मैं इस तरफ इसको दूंगा तो इस तरफ ये लाइन ड्रा हो जाएगी, इस तरफ करूँगी इस तरफ ड्रा हो जाएगी। ये जब तक मैं इसको ख़त्म नहीं करता तब तक ये देखो मैं यहाँ तक आके छोड़ता हूँ इस लाइन को, लेकिन ये स्पेसिफिक डिस्टेंस जाके ख़त्म हो जाती है, वहाँ तक ये लाइन खुद ड्रा हो जाती है। अब मैंने यहाँ से मैं चाहता हूँ यहाँ तक लाइन ड्रा हो, तो ये नहीं होगी क्योंकि मैंने इसको ऑफसेट का मैंने इसको कमांड दी हुई है। मैंने वो कितनी दी है, मैंने 2 फीट की दी हुई है। मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ड्रा करती है। अब इसको मैं ये भी कर सकता हूँ, अब इसको 2 लाइन से रौन फासला है, एक पहला पॉइंट यहाँ पे दूसरा यहाँ ऑफसेट से 2 फीट का दे दिया। इसका ऑफसेट बहुत बड़ी कमांड है कि हर दिन हर रोज़ आपको इसी से पाला पड़ना है। इसके बाद देख लो, तो जब तक ड्राइंग बना रहे हो ऑफसेट आप लोगे तो तब तक आपकी ड्राइंग नहीं बना होगी। ठीक है बच्चे, देखो अब